Hello friends, welcome to our YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the important agricultural current affairs of 4th November 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएं डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, जिसमें सबसे पहले हम हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहली हेडलाइन है ICAR-CIR-COT इंक्स MOU विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। दूसरी हेडलाइन है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। और लास्ट हेडलाइन है 2000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट गिवन इन बैंक्स अकाउंट ऑफ 5 लाख फार्मर्स। तो अभी हमने यहाँ जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है, सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, जिसमें पहला है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। ये सिचुएटेड है मुंबई में। ICAR का एक ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो कॉटन रिसर्च में काम करता है। ये सिचुएटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। इसने साइन किया है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बार्क, ऑन 29 अक्टूबर 2020 टू बूस्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉटन सेल्यूलोसिक बायोपॉलीमर बाय गामा इरेडिएशन। अब इस न्यूज़ में यह है कि ICAR का जो ये कॉटन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, इसने MOU साइन किया विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें काम किया जाएगा फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कॉटन सेल्यूलोजिक बायोपॉलीमर, और इसमें यूज़ किया जाएगा गामा इरेडिएशन। अब मैं गामा इरेडिएशन के बारे में बात कर देता हूँ। देखो, आपने एक टर्म सुना होगा म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी आस्पेक्ट्स। तो जो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, सीड को एक्सपोज करते हैं रेडिएशन में, या फिर इसमें कुछ केमिकल को यूज़ किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस किया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये टाइप है म्यूटेशन का जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसमें कुछ म्यूटेजेंस का यूज़ किया जाता है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, या हम इसमें कोई रेडिएशन यूज़ करते हैं। रेडिएशन में जैसे हमारे UV रेज हो गए, एक्स रेज, ये गामा रेज, और जो ये गामा रेज की यहाँ पर को बात हो रही है, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इस कोलेबोरेशन में फोकस किया जाएगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ गामा रेडिएशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेल्यूलोज एंड कॉटन सीड प्रोटीन। इस पर मेन फोकस किया जाएगा, जो इसका जो सेल्यूलोज बायोपॉलीमर है, इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, और कॉटन के सीड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जिससे कॉटन का डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन किया जाएगा, जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स और अदर इंडस्ट्रियल यूज हो पाए ड्यूरिंग द गामा रेडिएशन ऑफ द सीड विद आयनाइजिंग रेडिएशन टू जनरेट म्यूटेंट विद डिजायरेबल ट्रेट्स। यानी कि हम गामा इरेडिएशन की मदद से डिजायरेबल ट्रेट को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इन ए सीड ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट। एक चीज़ और, यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। कंट्री में अभी 3 इंपॉर्टेंट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें से एक तो यहाँ डिस्कस हम कर ही रहे हैं। एक है कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसमें लेबोरेटरी है, ये सिचुएटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। एक और इंस्टीट्यूट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR। तो मेरा आप लोगों से आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ सिचुएटेड है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। तो हाल ही में 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी, इन्होंने अनाउंस किया द न्यू स्कीम फॉर फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि अब इन्होंने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि फाइनली आता है राशन डिपो में। और कुछ अदर वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या मिड डे मील स्कीम। इसके थ्रू ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उन पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन पायलट बेसिस।
यहाँ पर कोई पायलट बेसिस एक टर्म आया है, पायलट यानी कि हम इसको ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू किया है। तो इस स्कीम का मेन फोकस क्या रहेगा? मेन फोकस होगा टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। देखो माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन डिडंट गेट द पर्टिकुलर या कंप्लीट न्यूट्रिशन ऑफ फ्रॉम द फूड, यानी कि वो फूड तो ले रहा है पर उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब हम फोर्टिफाइड राइस की बात करें तो मैं बता देता हूँ फोर्टिफिकेशन क्या होता है। मैंने पिछले भी बहुत सारी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया है कि बायो फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन में क्या अंतर होता है। देखो बायो फोर्टिफिकेशन तो एक मेथड होती है ऑफ फोर्टिफिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या अदर न्यूट्रिएंट्स को उसमें ऐड करते हैं थ्रू द कल्चरल प्रैक्टिसेस और अदर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि इसमें क्या होता है, प्लांट क्या है अभी फील्ड में ही है, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को थ्रू द ब्रीडिंग और अदर टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट। और फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, फोर्टिफिकेशन में हम सिंपली मैन्युअली उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। जैसे मिल्स होगी, राइस की मिल होगी, राइस के मिल में या वीट के मिल में उसके फ्लोर में मिक्स कर देते हैं हम कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, तो इसको कह देते हैं हम फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफाइड राइस में कुछ एसेंशियल मिनरल जैसे आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, इसको मिक्स किया जाएगा इन ए प्रॉपर रेशियो। इसके अलावा हम बात करें अदर स्टेट्स की तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन्होंने भी इस प्रकार की एक स्कीम चलाई है जिसमें फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अंडर द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट अंडर द सम वेलफेयर स्कीम लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम एंड जैसे हमने पहले भी बताया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को इस प्रोग्राम का लाभ दिया जाएगा। एक न्यूज़ और बता देता हूँ इससे रिलेटेड, हाल ही में गवर्नमेंट ने FCI को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो मिल्स के साथ कोलैबोरेट होकर फोर्टिफाइड सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करे थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अदर वेलफेयर स्कीम। अभी तो ये कुछ स्टेट्स में ही चलाया जा रहा है जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अब इस पर बात करी जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया ये हर जगह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे। 2000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट गिवन इन बैंक अकाउंट ऑफ 5 लाख फार्मर्स। सो ऑन मंडे 2 नवंबर 5 लाख फार्मर्स विद अ वैल्यू ऑफ 200 रुपीज़, ए टोटल अमाउंट ऑफ 100 करोड़ वॉज ट्रांसफर टू देयर अकाउंट थ्रू सिंगल क्लिक बाय MP गवर्नमेंट अंडर द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि मध्य प्रदेश स्टेट ने अंडर द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इसके तहत 2000 रुपये की पहली किस्त दे दी है टू द बेनिफिशियरी फार्मर्स। अब मैंने कल के न्यूज़ में भी बताया था एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये योजना चलाई जाती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा और ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये चलाई जाती है MP गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देखो PM किसान निधि से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, उसकी तर्ज पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्लान्स निकाले हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने, जैसे छत्तीसगढ़ का मैंने कल बताया राजीव गांधी किसान न्याय योजना और ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसको इसी साल 25 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। अभी इसकी पहली इंस्टॉलमेंट दी गई है 2000 रुपये की। इसमें टोटल जो अमाउंट सेट करी गई है 4000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे फार्मर्स को इन अ ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में क्या होता है, 6000 रुपये दिए जाते हैं इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6000 रुपये दिए जाते हैं। और मैं बता दूं जो फार्मर्स PM किसान सम्मान निधि योजना इसमें रजिस्टर्ड हैं उनको भी ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी कि फार्मर्स अब 10,000 रुपये पर ईयर का लाभ ले सकता है अंडर दिस 2 स्कीम्स। एक हो गया PM किसान सम्मान निधि और दूसरी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।